एक ऐसे शायर के बाद और उसके आमंत्रित करने के बाद पढ़ना जब श्रोता ताली ना बजा रहा हो, चीखे लगा रहा हो। तो जब श्रोता को चीखने पे मजबूर कर दे, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो चाहे किसी भी विधा में मैं लिखता हूं, पर शुरुआत तो मुझे भी श्रृंगार से ही करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि आपके दिल को मैं छू पाता हूं या नहीं। पहले तो छुआ करता था, काफी अरसे तक छुआ है मैंने आप लोगों के दिलों को। अब देखना यह है कि मुझ में वो शिद्दत और आप में वो कशिश है कि नहीं। मखमली सा एहसास लगता है, वाह, मखमली सा एहसास लगता है, ख्वाब में भी जब वो पास लगता है। मखमली सा एहसास लगता है, ख्वाब में भी जब वो पास लगता है। और हवाएं भी जब आती हैं तुझे छूकर, और हवाएं भी जब आती हैं तुझे छूकर, तो खुशनुमा सा एहसास लगता है। थोड़ी इनको भी वही लगता है जो आपको लगता है। हाँ, मैं देख रहा था कि एहसास इन 25 सालों में बदले नहीं। वो पहले भी गुदगुदाते थे, वो भी गुदगुदाते हैं, पर आजकल उन्हें विवेक जी ज्यादा गुदगुदाते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था, बड़ा मुश्किल काम है ये कि जिस हाइट पे विवेक जिस कवि सम्मेलन को ले गए हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जब तक आप नहीं मनवाओगे तब तक नहीं मानेंगे। नहीं, अभी आते हुए गाड़ी में कह रहे थे शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ देखिए, बड़ी त्रासदी है कि जैसे भैया ने कहा, बड़ी साहित्यिक बात है कि शेर कैसे उसका अंत होता है जब वो शिकार करने के लायक नहीं रहता, तो उसके नाखून टूटते हैं, उसके दांत टूटते हैं और वो भूख से मरता है। तो शेर जब तक बूढ़ा नहीं होता, जब तक रहता है। लेकिन ना तो हम शेर हैं, ना यहाँ कोई बकरी है, और हम इस सिलसिले के साथ यूं ही चलते रहें, आप लोगों के साथ आनंद लेते रहें, और जो हमने संजोया है जीवन भर वो आपको स्थानांतरित और हस्तांतरित करके देके जाएं, ऐसी कामना है। स्वागत है भैया। अब जिस विधा में मैं शुरू से लिखता रहा हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कनेक्ट हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर आपकी विधा पे वापस। साहिल पर बैठकर मौजे रवानगी का एहसास नहीं होगा। ये आगे वालों के लिए भी है, बीच वालों के लिए भी है, और पीछे वालों के लिए भी। जो जहां बैठा है वहां से सुने, जिस आयु में, जिस स्थिति में है, सब पे बराबर लागू है कि साहिल पर बैठकर मौजे रवानगी का एहसास नहीं होगा, किनारों पर बैठकर समंदर कभी पार नहीं होगा, और आना ही पड़ेगा तुझे तूफानों की जद में, और आना ही पड़ेगा तुझे तूफानों की जद में। आतिशी है सफर तेरा, जख्म खाए बिना पार नहीं होगा। धन्यवाद। जब पहुंच गए हैं तो फिर देखते हैं कि अगला भी आप तक पहुंचता है कि नहीं। कि कश्ती किनारों पर रखकर मौजे रवानगी नहीं आएगी, कश्ती किनारों पर रखकर मौजे रवानगी नहीं आएगी, कुदरत तेरे घर मेहरबानियां बरसाने नहीं आएगी। कश्ती किनारों पर रखकर मौजे रवानगी नहीं आएगी, कुदरत तेरे घर मेहरबानियां बरसाने नहीं आएगी। उठना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, खुद अपने हाथों की लकीरों को तुझे बदलना भी पड़ेगा। उठना भी पड़ेगा, तुझे चलना भी पड़ेगा, खुद अपने हाथों की लकीरों को बदलना भी पड़ेगा। हर शय तुझे खुद से लुभाने नहीं आएगी। धन्यवाद। तो ये मॉड्यूलेट करना पड़ेगा थोड़ा, मुझे लग रहा ये मंच के ज्यादा पास था, क्राउड के कम। तो आगाज किया है, आगाज बोलते हैं स्टार्ट को। जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं, अच्छा हो जाता है, तो कहते हैं आगाज किया है, अंजाम नहीं है ये। आगाज किया है, अंजाम नहीं है ये, अभी तो चला है कारवां, मकाम नहीं है। और अध्यक्ष जी की आज्ञा से एक और 4 पंक्तियां आपके सामने। जैसे आपने सुना था कोई एक लाइन, जैसे आदित्य जी ने कही थी और कहा था बस ये इतनी ही है, उसे बोलते हैं मिसरा। मेरा ये फर्ज भी है कि मैं आपको बताऊं लिखने पढ़ने की कुछ बारीकियां, ज्यादा तो मुझे नहीं आती हैं। जो एक लाइन का होता है, 1 लाइनर जिसे आप लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मिसरा। 2 लाइन का शेर या दोहा होता है, 4 लाइन की रुबाई होती है ना। और 5 अगर शेर हम कर दें तो उसे गजल बोलते हैं। गजल के पारंगत हमारे अध्यक्ष जी बाद में आएंगे, आपको सुनाएंगे। गजल गुफ्तगू को बोलते हैं, जो हम बातचीत करते हैं। कई बार आप लोगों ने गजल सुनी होगी तो उसका पहला शेर दूसरे से ताल्लुक नहीं रखता,
ऐसी हमारी टॉक भी होती है। जब हम बात करते हैं तो कभी इस दोस्त की कभी उस दोस्त की, तो गज़ल जो बातचीत है उसका जो स्क्रिप्चर है उसको हम गज़ल बोलते हैं, वो गुफ्तगू है। देखो आप लोगों के लिए ही है जो आप फ्यूचरिस्टिक लोग हैं। जुगनू टिमटिमाने से कुछ नहीं होगा, जुगनू टिमटिमाने से कुछ नहीं होगा, नए आफताब उगाने होंगे। वाह, जुगनू टिमटिमा, आफताब बोलते हैं सूरज को, महताब बोलते हैं चांद को। तो जुगनू टिमटिमाने से कुछ नहीं होगा, नए आफताब उगाने होंगे। अंधेरे आमादा हैं हुकूमत के लिए, अंधेरे आमादा हैं हुकूमत के लिए, हमको मिलके नए चिराग जलाने होंगे। और कई बार जो छोटी मोटी बात आपस में हो जाती है उसको फिर कुछ कहने की कोशिश करी है कि तलखियां ऐसी कि कैसी, तलखियां डिफरेंसेस, तलखियां ऐसी कि कैसी कि हमसे रूठ बैठे हो। वाह, तलखियां ऐसी कि कैसी कि हमसे रूठ बैठे हो, हम तुम्हारे हैं यही तुम भूल बैठे हो। तलखियां ऐसी कि कैसी कि हमसे रूठ बैठे हो, हम तुम्हारे हैं यही तुम भूल बैठे हो। वाह, उज्र ऐतराज को बोलते हैं, उज्र करते हो, उज्र करते हो, हम ही से दूर बैठे हो, उज्र करते हो, हम ही से दूर बैठे हो, सितारे हम ही लाए हैं जमीन पर, यही तुम भूल बैठे हो। यही तुम भूल बैठे हो। और एक बार आप लोगों को शायद याद ना हो, आप लोग बचपन में रहे हो, पर फिर भी जो अच्छी घटनाएं इतिहास में होती हैं उन्हें हमें याद रखना चाहिए। एक आंदोलन शुरू हुआ था, अन्ना हजारे ने शुरू किया था, है ना, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। वो बात एक अलग है, उनकी टीम बाद में पॉलिटिकल हो गई, पर जब वो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके पीछे एक सकारात्मक दृष्टिकोण था। और उस समय की तत्कालीन सरकार ने उन्हें धरना प्रदर्शन की भी इजाज़त नहीं दी थी। फिर कुछ समय बाद एक जंतर मंतर प्लेस है, वहाँ को सजाया गया, भाई उन्हें आओ बैठो यहाँ पे धरना दो। तो जब परिस्थितियाँ आपके संघर्ष के बाद आपके अनुकूल होती हैं, पृष्ठभूमि बढ़ी है पर लाइन दो ही लिखी थी कि दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है। दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है। दरिया, जब आपकी कंडीशंस पे लोग काम करने लगे, पहले आप संघर्ष करेंगे जीवन में, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जो लोग अचीवर्स होंगे कि परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी। तो उस परिस्थिति को महसूस करके देखिएगा इन दो पंक्तियों के माध्यम से कि दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है, दरिया मेरे आंगन के मुहाने से गुजरती है कि लगता है अब साहिलों की दरकार नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब। और अब डॉक्टर साहब, इंडक्शन कोर्स है ये, आप इनको एडवांस कोर्स करा रहे हो तो मॉड्यूलेट कर लेते हैं, हाँ। है ना। कोशिश होती है कि मैं इन्हें अपने पास लेके आऊं। अब ये इनकी कशिश है कि ये मुझे अपने पास लेके जाते हैं या ये मेरे पास आते हैं। नहीं, ये कशिश इनकी यही है कि मैं इनके पास हाँ, पहुंच ये जाऊं। खींच रहे हैं तो आपको। मैं एक छोटी सी जो आजकल के जमाने की एक गुफ्तगू है वो आपके सामने रखता हूं, और उसके सुनिएगा बाद भाई। मैं चाहूंगा कि जिन्हें हम सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, भाई पंकज जी मेरे बाद आएंगे, अध्यक्ष हैं हमारे कार्यक्रम के, और आप लोगों को ऐसा लगेगा जो दो जनरेशन्स को कनेक्ट करते हुए जो पढ़ते हैं, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो काफिया मिला के जिसे कहते हैं, थोड़ा सा कुछ कोशिश करी कि आप लोगों के मतलब का लिख पाऊं। इश्क विश्क प्यार व्यार, वाह, इश्क विश्क प्यार व्यार रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। देखिए ये आज लॉन्च हुई है, अभी इससे पहले किसी कवि सम्मेलन में पढ़ी नहीं गई। क्या बात, ये कोरोना की दूसरी वेव का कमाल है। क्या इश्क विश्क प्यार व्यार रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। जिस्म होते हैं फना इसमें, रूहें हलकान होती हैं। जिस्म होते हैं फना इसमें, रूहें हलकान होती हैं, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। आतिशी है डगर, आतिशी है डगर, ये जान भी जा सकती है। तवज्जो चाहूंगा आपकी कि आतिशी है डगर, ये जान भी जा सकती है, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। इश्क विश्क प्यार व्यार रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं।
अब मिल भी गया तो बस क्या, एक तू। विवेक जी के पास पहुंचने की कोशिश है कि मिल भी गया तो क्या, बस एक तू, बाकी सब छूट जाएंगे। मिल भी गया तो बस एक क्या, बस एक तू, बाकी सब छूट जाएंगे, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। और जो श्रृंगार रस की जो उम्दा शायरी है उसमें बड़े नाम हैं, शायद आपको बच्चों को पता हो ना पता हो। मीर, मजाज, साइलेंट कर दो भैया तो लोग बजाते ही रहते हैं। हाँ थैंक यू। कि ये मीर गालिब मजाज की राहें, मीर गालिब मजाज की राहें, इश्क की बात चल रही है कि ये मीर गालिब मजाज की राहें, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। बहुत बढ़िया। ये मीर गालिब मजाज की राहें, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। आओ बस कुछ देर दिल बहला ही ले सौरभ, आओ कुछ देर दिल बहला ही ले सौरभ, निभाएगा कौन उम्र भर, रहने दो, ये सब के बस की बात नहीं। इस उम्मीद में कि आपको मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। मेरे पास बहुत कुछ है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके बीच में आएंगे। और पुनः मैं उन 4 पंक्तियों के साथ जहां से मैंने अपनी बात शुरू करी थी, अर्पित और समर्पित करता हूं बड़े भाई पंकज जी को कि मखमली सा एहसास लगता है, मखमली सा एहसास लगता है, ख्वाब में भी जब वो पास लगता है, और हवाएं भी जब आती हैं तुझे छूकर तो खुशनुमा सा एहसास लगता है। भाई पंकज जी आपके बीच में